हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो। तो हमारा जो है आज नेक्स्ट वीडियो रहने रहने वाला है जो हम लोग 1000, जी हाँ, जो 1000 जो एमसीक्यू कर रहे थे, जो हम लोग झारखंड का कर रहे थे, उसका ये नेक्स्ट पार्ट है। और आज हम लोग जो है वो 351 से लेके 450 450 तक जो है दोस्तों क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप जरूर देखें। यहाँ से आपके लिए जो है वो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को यहाँ पे मर्ज करके जो है वो इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये जो है दोस्तों आपका जेपीएससी जो 17 मार्च को जो एग्जाम है उससे पहले जो है वो आपका खत्म हो जाएगा। मतलब 16 मार्च तक जो है इस सीरीज को हम लोग खत्म कर देंगे। तो ये सीरीज आप जरूर देखें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप झारखंड जीके को बहुत अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो आप ये सीरीज आप एक बार देख लें बहुत अच्छे से, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। सारे टॉपिक जो है वो इस 1000 क्वेश्चन में यहाँ पे कवर किए गए हैं, तो आप इनको जरूर देखें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आज का। सबसे पहला क्वेश्चन है 351 क्वेश्चन नंबर, और जिसमें हम लोग आज उद्योग से अभी हम लोग यहाँ पे चैप्टर देख रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, झारखंड को मुख्य रूप से कितने औद्योगिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 4 जो है वो औद्योगिक क्षेत्रों में बांटा गया है झारखंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 352। तो क्वेश्चन नंबर 352, निम्नलिखित में से कौन सी दामोदर घाटी औद्योगिक क्षेत्र की विशेषता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। इस औद्योगिक पट्टी का विस्तार सर्वाधिक है। इस क्षेत्र में ताप एवं जल विद्युत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और इस क्षेत्र के बोकारो में भारत का सबसे बड़ा लौह एवं इस्पात उद्योग स्थापित है। ये भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 353। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्वर्ण रेखा घाटी औद्योगिक क्षेत्र की विशेषता नहीं है? तो यह औद्योगिक केंद्र गुमला जिले में केंद्रित है। यह जो है वो आपका विशेषता नहीं है। बाद बाकी यहाँ पे देख सकते हैं, यह औद्योगिक पट्टी छोटा नागपुर पठार के दक्षिणी व पूर्वी भाग में विस्तृत है। जमशेदपुर इस औद्योगिक पट्टी का मुख्य केंद्र है और इस पट्टी का दूसरा महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र घाटशिला के निकट मऊ भंडार है। यह आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 354। 354 है, इनमें से कौन सा क्षेत्र झारखंड के औद्योगिक क्षेत्र में शामिल है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अभ्रक संबंधी औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 355। तो झारखंड का चौथा प्रमुख औद्योगिक मुख्य रूप से रांची के किस क्षेत्र में विकसित है? तो हटिया जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में अभ्रक संबंधी औद्योगिक क्षेत्र निम्नलिखित में से कहाँ विस्तृत है? तो उपयुक्त सभी, कोडरमा, गिरिडीह और झुमरी तिरैया इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 357। झारखंड में मिश्र इस्पात के कितने उद्योग स्थापित है? तो एक जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 358। झारखंड में निम्नलिखित में से किसका एक उद्योग स्थापित है? तो एल्यूमिनियम का भी स्थापित है, एस्बेस्टस का भी स्थापित है और एरामिक का भी जो है वो स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 359। झारखंड में कितनी कोयला धावनशाला स्थापित है? तो ऑप्शन नंबर बी, 3 जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 360। तो झारखंड में लौह इस्पात के कितने उद्योग स्थापित है? तो 2 जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में सीमेंट के कितने उद्योग स्थापित हैं? तो टोटल जो है वो झारखंड में सीमेंट के 4 उद्योग स्थापित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के तापरोधी के कितने उद्योग स्थापित हैं? तो 14 जो है वो टोटल इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में सीसा के कितने उद्योग हैं? तो सीसा के जो है वो एक यहाँ पे झारखंड में उद्योग स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 364। तो झारखंड के प्राचीन लौह इस्पात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो ए में दिया गया है, असुर तथा विरजिया जनजाति ने यहाँ के 1200 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच लौह तकनीक विकसित कर ली थी। यह सही हो जाएगा। और यहाँ का लौह सुदूर मेसोपोटामिया तक जाता था जहाँ दमसिक की विख्यात तलवारें बनती थी। और ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ लोहे का जो मुख्य उपयोग है वो कृषि उपकरणों के निर्माण में होता था। तो ये आपका तीनों जो है वो यहाँ सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में औद्योगिक स्वरूप में खुलने वाला पहला बड़ा कारखाना बराकर आयरन वर्क्स था। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1874 में यह जो है वो स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 366। जमशेदपुर के साक्षी नामक स्थान पर
1907 ईस्वी में स्थापित टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी, 1916-17 ईस्वी में इस कंपनी ने 2 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया, ये आपका गलत हो जाएगा। बाद बाकी यहाँ पे देख सकते हैं इसकी धमन भट्टी 11 दिसंबर 1911 को चालू हुई और पहला पिंड 16 फरवरी 1912 को तैयार हुआ। और 1913-14 ईस्वी में यहाँ का लोहा विदेशों में जैसे अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया तथा जापान आदि देशों में भेजा जाने लगा। कुशल भारतीय इंजीनियर के लिए कंपनी ने 1921 ईस्वी में तकनीकी संस्थान की स्थापना की। ये आपका तीनों जो है वो ABC सही हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की कुल आय में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगभग कितने प्रतिशत है? तो 15%, यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 368। तो गोलमुरी जमशेदपुर में स्थापित भारत के टीन प्लेट का उत्पादन करने वाली प्रथम कंपनी टीन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो 1920 में इसका जो है वो स्थापना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिस्को की अनुषंगी इंडियन केबली कंपनी तार व टेलीफोन आदि का निर्माण करने वाली की स्थापना कब हुई? तो 1920 में जो है वो इसका स्थापना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जमशेदपुर में एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट कंपनी एग्रीको की स्थापना कब हुई? तो 1922 में जो है वो इसका स्थापना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 371। तो सीमेंट तथा लोहे के पाइप बनाने वाली द इंडियन ह्यूम पाइप कंपनी लिमिटेड जमशेदपुर में इसकी जो है वह स्थापना कब हुई? तो 1926 में इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित बोकारो इस्पात संयंत्र के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे जो है उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 373। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष घाटशिला में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना हुई? तो 1967 में इसकी जो है वो स्थापना होती है। नेक्स्ट है 374। तो भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना तो 1948 में इसका स्थापना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ने किस वर्ष हीराकुंड में एल्यूमिनियम की उत्पादन प्रारंभ की? तो 1959 में जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय उर्वरक निगम द्वारा धनबाद जिले में सिंदरी में कब रासायनिक उर्वरक कारखाने की स्थापना की गई? तो 1951 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 377। तो झारखंड में कोयला शोधक कारखाना कहाँ स्थापित है? तो उपयुक्त सभी करगली, जामाडोबा और लोधना, ये तीनों आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड की राजधानी रांची में भारी इंजीनियरिंग एवं मशीन उद्योग की स्थापना कब की गई? तो 31 दिसंबर 1958 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 379। निम्नलिखित में से कौन सा संयंत्र दामोदर नदी के तट पर स्थित है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा बोकारो इस्पात संयंत्र बोकारो और रासायनिक उर्वरक कारखाना सिंदरी, ये दोनों जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी सिंदरी स्थित रासायनिक उर्वरक कारखाने की विशेषता है? तो इसकी स्थापना प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी, ये सही हो जाएगा। और यह भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित होने वाला पहला उर्वरक कारखाना, ये भी सही हो जाएगा। और यह पोटास, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस आदि उर्वरकों का उत्पादन करता है, ये भी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रांची स्थित भारी इंजीनियरिंग एवं मशीन उद्योग की इकाई नहीं है? तो लघु उद्योग उपकरण संयंत्र जो है वो नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में बॉक्साइट साफ करने का कारखाना कहाँ स्थापित है? तो उपयुक्त दोनों मूरी और लोहरदगा, ये दोनों जगह में आपका स्थित है। नेक्स्ट है जमशेदपुर औद्योगिक नगर निम्नलिखित में से किन दो नदियों के तट पर स्थित है? तो स्वर्ण रेखा और खरकई नदी पे स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का औद्योगिक क्षेत्र नहीं है? बराकर नदी घाटी औद्योगिक क्षेत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान पर गंधक अम्ल सल्फ्यूरिक एसिड तैयार किया जाता है? तो उपयुक्त सभी जमशेदपुर, घाटशिला और सिंदरी, ये तीनों आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जमशेदपुर स्थित टाटा केमिकल्स द्वारा निम्नलिखित में से किसका उत्पादन किया जाता है? तो सोडा ऐश और कास्टिक सोडा का जो है वो उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजमहल की पहाड़ियों के मंगल घाट तथा पाथर घाट क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग स्थापित है? तो कांच उद्योग इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में निम्नलिखित में से कहाँ सीमेंट उद्योग स्थापित है? तो चंद्रपुरा जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र उद्योग स्थापित नहीं है? तो ऊनी वस्त्र उद्योग जो है वो ये स्थापित नहीं है। बाद बाकी सूती वस्त्र उद्योग, रेशमी और कृत्रिम रेशा वस्त्र उद्योग, ये तीनों आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 390।
तो भारत में कुल लाख उत्पाद लाख लाह सॉरी दोस्तों, यहाँ पे लाह हो जाएगा, लाख नहीं लाह, लाह उत्पादन, लाह उत्पादन का कितने प्रतिशत भाग झारखंड से प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 391। तो झारखंड के निकट नामकुम लाह अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो 1925 में जो है वो किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, तो किस किस्म की लाह झारखंड में मिलती है? तो कुसुम और रंगीनी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है 393 क्वेश्चन नंबर, तो कौन सा झारखंड का लाह उत्पादक क्षेत्र है? तो रांची, संथाल परगना, हजारीबाग, पलामू, पूर्वी तथा पश्चिमी सिंहभूम, ये तीनों आपका सही आंसर हो जाएगा, ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो माइनिंग एवं एलाइड इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1965 को यह स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्योग की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई? तो उपयुक्त सभी गोमिया विस्फोटक कारखाना, रांची हाई टेंशन इंसुलेटर का फैक्ट्री और सिंदरी सुपर फॉस्फेट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में हुई? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इस कंपनी ने पुनः रेल इंजन निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, यह आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, रेल इंजन के निर्माण हेतु पेनिनसुलर लोकोमोटिव कंपनी की स्थापना 1921 सिंहभूम जिले में की गई, ये आपका सही हो जाएगा। वर्ष 1933 में इसे ईस्ट इंडिया कंपनी तथा पुनः इसे 1945 में टाटा कंपनी को बेच दिया गया, ये भी सही हो जाएगा। और तत्पश्चात इसका पुनर्गठन कर इसे टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी टेल्को नाम दिया गया, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रांची स्थित उषा मार्टिन समूह की औद्योगिक इकाई नहीं है? तो उषा इंजीनियरिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड में कोयले से संबंधित निम्नलिखित में से किस उद्योग का प्रबंधन केंद्र सरकार के अधीन है? तो भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, ये भी सरकार के अधीन है। ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ये भी सरकार के अधीन है। और सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, ये भी आपका सरकार के अधीन है। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड राज्य सरकार के अंतर्गत स्थापित औद्योगिक उपक्रम नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड स्टेट कास्टिक सोडा एवं केमिकल्स पलामू, ये आपका गलत हो जाएगा। बाद बाकी यहाँ पे झारखंड स्टेट माइका सिंडिकेट लिमिटेड हजारीबाग, और झारखंड स्टेट सुपर फॉस्फेट फैक्ट्री धनबाद, और झारखंड हिल एरिया लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन रांची, ये तीनों आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग चलते हैं 401 नंबर, इसमें हम लोग अब यहाँ पे क्या देखने वाले हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं ऊर्जा एवं नदी घाटी परियोजनाएं से क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग यहाँ से भी क्वेश्चन देखेंगे, और यहाँ से भी हम लोग जो है वो लगभग 50 क्वेश्चन करेंगे, और 450 आज हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड का गठन कब हुआ? तो 2001 में जो है वो इसका गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य बिजली नियामक आयोग के गठन कब हुआ? तो अगस्त 2002 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 403, तो झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? तो ताप विद्युत और जल विद्युत दोनों जो है आपका सही आंसर है। कौन सा झारखंड का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र है? तो पतरातू ताप विद्युत संयंत्र जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 405, तो पतरातू ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से हुई थी? तो पूर्व सोवियत संघ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा पूर्व सोवियत संघ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतरातू ताप विद्युत संयंत्र में कुल कितनी इकाइयां हैं? तो टोटल जो है वो 10 इकाइयां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतरातू ताप विद्युत संयंत्र की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 840 मेगावाट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 408, तो रांची स्थित हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC को निम्नलिखित में से किस विद्युत संयंत्र से विद्युत प्रदान की जाती है? तो पतरातू ताप विद्युत संयंत्र से जो है वो विद्युत प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत परियोजना दामोदर घाटी परियोजना DVC के अधीन है? तो उपयुक्त तो दोनों बोकारो और चंद्रपुरा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ताप विद्युत संयंत्र हजारीबाग जिले में स्थित है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। हजारीबाग जिले में तो पतरातू और चंद्रपुरा और बोकारो, इसके तीनों आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
बोकारो ताप विद्युत संयंत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो 830 मेगावाट इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे बोकारो जो है वो, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे गलत जो है वो दिया गया है। हजारीबाग बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेनूघाट ताप विद्युत संयंत्र किस जिले में है? तो रांची इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तेनूघाट विद्युत संयंत्र की कुल उत्पादन क्षमता? तो 240 मेगावाट इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 414, तो दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी के अलावा उसकी किस सहायक नदी पर स्थापित है? तो बराकर, जमुनिया और कोनार इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा उद्देश्य दामोदर घाटी परियोजना के उद्देश्यों में शामिल नहीं है? तो खनन जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी घाटी परियोजना निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित है? तो धनबाद इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दामोदर नदी के ऊपरी घाटी में झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो उपयुक्त सभी रांची, पलामू और हजारीबाग इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दामोदर नदी की औसत विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 2761 मेगावाट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी घाटी परियोजना से कितने लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है? तो 7.5 लाख हेक्टेयर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दामोदर घाटी परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इस परियोजना के अंतर्गत तेनूघाट ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है, आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 421, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना कब की गई? तो 1948 में यह किया गया। नेक्स्ट है, दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने किलोमीटर लंबा नहरों का निर्माण किया गया है? तो 2500 किलोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दामोदर घाटी परियोजना में से कितने किलोमीटर लंबे परिवहन मार्ग की सुविधा प्राप्त है? तो 145 किलोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तिलैया बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया? तो बराकर नदी पर किया गया। नेक्स्ट है, तिलैया बांध का जलाशय जल संग्रहण क्षमता कितने मिलियन घन मीटर है? तो 395 मिलियन घन मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 424, तो तिलैया बांध के निकट कितनी इकाइयां वाली जल विद्युत केंद्र की स्थापना की गई? तो 3 जो है वो टोटल यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तिलैया बांध जल विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता? तो 110 किलोवाट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोनार बांध की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1955 में जो है वो किया गया। नेक्स्ट है, कोनार बांध के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित है? तो अवस्थित हजारीबाग में यह स्थित है और इसकी उत्पादन जो है वो 40,000 किलोवाट है और सिंचाई सुविधा 40,000 हेक्टेयर भूमि, उपयुक्त तो सभी ये तीनों आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो कोनार बांध के जलाशय की जल संग्रहण क्षमता कितने मिलियन घन मीटर है? तो 337 इसका सही आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 431, तो किस बांध में स्थापित भूमिगत जल विद्युत केंद्र दक्षिण पूर्व एशिया का एक विशिष्ट विद्युत केंद्र है? तो मेथन बांध जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेथन बांध कितनी ओर से पहाड़ी से घिरा है? तो 3 ओर से पहाड़ी से घिरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथन बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थापित है? तो बराकर नदी पर यह जो है वो स्थापित है। मेथन बांध के संबंध में कौन सा युग्म गलत है? तो परिवहन मार्ग 85 किलोमीटर ये जो है वो आपका गलत हो जाएगा। बाद बाकी जो है वो ये धनबाद में स्थित है, 20,000 किलोवाट इसका उत्पादन क्षमता है विद्युत का और जल संग्रहण क्षमता 1,357 मिलियन घन मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल पहाड़ी बांध निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित है? तो गिरिडीह इसका सही आंसर हो जाएगा। बाल पहाड़ी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थापित है? तो बराकर नदी पर यह जो है वो स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनबाद झारखंड और पुरुलिया पश्चिम बंगाल जिले की सीमा पर निम्नलिखित में से किस नदी पर पंचेत पहाड़ी बांध का निर्माण किया गया है? तो दामोदर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बांध का निर्माण दामोदर नदी पर हुआ है? तो कोयना बांध इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत स्थापित बांध तथा उनके स्थापना वर्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो पंचेत पहाड़ी बांध 1956 ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना से संबंधित राज्य नहीं है? तो मध्य प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ?
तो 1978 में इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना का उद्देश्य है? तो पेयजल आपूर्ति और विद्युत उत्पादन, ये दोनों आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किसके सहयोग से स्थापित है? तो विश्व बैंक की, जो हमारा वर्ल्ड बैंक है, उसके जो है वो सहयोग से स्थापित है। नेक्स्ट है, स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? तो हुनरू, रांची में स्थापित है। नेक्स्ट है, स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता, तो 130 मेगावाट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मयूरक्षी नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थापित है? तो मुरली नदी पर स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों को संयुक्त परियोजना है? तो झारखंड और पश्चिम बंगाल का संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट है, मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना किस जिले में स्थापित है? तो यह जो है वो दुमका जिले में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूराक्षी परियोजना के अंतर्गत निर्मित बांधों को निम्नलिखित में से और किस नाम से जाना जाता है? तो कनाडा बांध जो है वो इस नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला कोयला कारो जल विद्युत परियोजना से संबंधित है? तो रांची, गुमला, पश्चिम बंगाल, ये तीनों आपका उपयुक्त सभी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के 100 क्वेश्चन। कैसा लगा दोस्तों जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।